हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इस तरह से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालना है, इन तीनों क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करना है। और कौन सा प्रमेय के द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आज निकालने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। इस तरह से दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय एक प्रकार का सूत्र है जो कि हमें बताता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं a बराबर b गुना q प्लस r। कहीं पर आपको मान के चलिए अगर बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है, तो आप लोग फटाक से बता दीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसे बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। जहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कि r जो है, r का मतलब होता है शेषफल। वो क्या होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर, जिधर खुला मुंह होता है उसको बोला जाता है बड़ा। r जो है वो हमेशा, r मतलब शेषफल, क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर। और किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है, मतलब भाजक से हमेशा छोटा होता है। इसे भी हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल किसे बोलते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि अगर 4 को हम लोगों को भागा देना है, 4 को किससे भागा देना है, 4 को भागा देना है, मान के चलिए यहां लिखते हैं 2। 4 को 2 से भागा देना है तो कितना बार में आएगा, देखिए तो 4 का पहाड़ा में 2, 2 का पहाड़ा में 4 आता है क्या, हाँ 2 का पहाड़ा में 4 आता है। कितना बार में, तो यहां हो गया 2 बार में, 2 बार में आता है 4। और कितना बचेगा, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से भागा देते हैं ना आप लोग, कभी भी इस तरह से भागा दीजिएगा तो जो नीचे बचता है उसे बोला जाता है शेषफल। क्या बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसे बोला जाता है शेषफल, शेषफल। और कितना बार में गया था, तो 2 बार में, इसे बोला जाता है भागफल। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सोचते हैं भागफल, मतलब इसे बोला जाता है भागफल। और इसमें सबसे बड़ा जो अंक रहेगा उसे बोला जाता है भाज्य, मतलब सबसे बड़ा ये है ना, इसे बोलेंगे हम लोग भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य। और किससे भागा दिया जाता है, उसे बोला जाता है भाजक। इसको क्या बोलेंगे, भाजक, भाजक। इस तरह से कभी भी इस तरह से भागा दीजिएगा तो आप लोग आसानी से भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को निकाल सकते हैं। और इस प्रमेय को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। चलिए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 135 और 225, 135 और 225 क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में बैठाने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए भाग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां साइड में हम लोग भागा दे देते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखा हुआ है, तो पहला में लिखा हुआ है 135 और 225, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। 135 और 225, तो क्या करेंगे, तो यहां साइड में भागा दे देते हैं। 225 को भागा देंगे हम लोग किससे, 135 से, 135 से, किससे, तो 135 से। देखिए तो 135, 135 का पहाड़ा में कभी भी 225 आता है क्या, अगर एक बार में पढ़ेंगे तो 135 आएगा, अगर 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 270, ज्यादा हो जाएगा ना। कभी भी भागा दिया जाता है तो उतना अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार देंगे, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में देंगे। एक बार में कितना हो जाएगा, तो 135 का पहाड़ा में एक बार में हो जाएगा 135। फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे।
5 में से 5 गया तो हो जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक हासिल ले लेंगे, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और एक हासिल दे चुका है तो यहाँ हो जाएगा कटकुट। इस तरह से भागा दिए ना। फिर क्या करना है, एकदम ध्यान रखना है, HCF निकालने के लिए इसी तरह से हम लोग भागा करना है। इस तरह से जो शेषफल बचेगा फिर उसको घेरा कर देना है, इस तरह से घेरा करना है, और ये वाला जो है उसको फिर यहाँ उतार देना है। कितना, तो 135 को यहाँ उतार देंगे। इस तरह से फिर आगे भागा देंगे। क्या किया मैंने, जो शेषफल बचा था उसको फिर घेरा किए, और जिससे भागा दिए थे उसको फिर हम लोग उतार दिए यहाँ। अब हमको फिर से भागा देना है, जब तक लास्ट में शेषफल 0 नहीं बच जाए तब तक हम लोगों को इस तरह से भागा देते जाना है। तो चलिए देख लेते हैं। 90 का पहाड़ा में 135 आता है क्या, नहीं, 90 का पहाड़ा में 135 नहीं आता है। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में लेंगे, एक बार में 90। ये सब काम जो भी करना है हम लोगों को साइड में करना है, रफ में नहीं करना है। हम लोग को क्या करेंगे, इधर साइड छोड़ के साइड में सबसे पहले इसको भागा करेंगे, फिर आराम से प्रमेय पे बैठा देंगे। तो चलिए आगे पूरा कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा, 5 का 5, 13 में से 9 गया तो हो जाएगा 4, कितना आया 45, अभी नहीं ना आया 0। फिर इसको घेरा करना है और ये वाला को यहाँ ले जाकर उतार देना है इस तरह से। अब देखिए तो 45 का पहाड़ा में 90 आता है क्या, हाँ आता है। कितना बार में, तो ये 2 बार में हो जाएगा 90। कभी भी पहाड़ आएगा तो बड़ा बड़ा पहाड़ आएगा, तो आप लोग गुणाकर से चेक कर सकते हैं। ये पूरा हो गया कटकुट। अगर मान के चलिए दोस्तों, जब भी कभी इस तरह से लास्ट में कटकुट आ जाएगा मतलब ये मेरा भागा दिया हुआ सही है। अब चलिए प्रमेय पे बैठा देते हैं। कौन सा प्रमेय पे बैठाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ लिख देंगे एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, उसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम लोग एल्गोरिथम प्रमेय से। अब यहाँ लिखेंगे एल्गोरिथम प्रमेय से। एल्गोरिथम प्रमेय से, एल्गोरिथम प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग पढ़े ना प्रमेय में क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। इस पर हम लोग बैठा देंगे। चलिए बैठाते हैं। सबसे पहले आते हैं इस बॉक्स में, इस बॉक्स को देखना है। सबसे बड़ा अंक कितना लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा लिखा हुआ है 225, तो यहां लिख देंगे 225 बराबर किससे भागा दिए हैं, तो हम लोग भागा दिए हैं 135 से, वही हो जाएगा भाजक 135 गुना कितना बार में, तो आया है कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ 1 प्लस शेषफल क्या बचा है, तो शेषफल बचा है 90, उसको यहाँ उतार दिए। एक बॉक्स कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा बॉक्स में, यहाँ पर आते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक कितना दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा दिया हुआ है 135, तो यहाँ लिख देंगे 135 इक्वल टू कितना बार में भागा दिए हैं, तो 90 बार में, मतलब 90 से भागा दिए हैं, 90 से कितना बार में, तो एक बार में जो होता है भागफल ये 1 प्लस शेषफल कितना बचा दूसरा बॉक्स के लिए, तो शेषफल बचा है 45, तो यहाँ उतार देंगे 45। हो गया ना कंप्लीट। अब चलिए आते हैं तीसरा बॉक्स में। इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा अंक कितना है, तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 90, तो भाज्य बराबर हो जाएगा 90 इक्वल टू किससे भागा दिए हैं, तो ये भागा दिए हैं 45 से, इनटू कितना बार में, तो हम लोग दिए हैं 2 बार में, 2 बार में प्लस शेषफल कितना बचा है, तो शेषफल बचा है 0। इस तरह से भागा देते देते लास्ट में अगर 0 बच जाएगा मतलब मेरा भागा सही है। अब उसको इस प्रमेय पे बैठा देना है। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो मेरा आंसर भी आराम से आ गया। ये जो दिया हुआ है 45, मतलब लास्ट में आप जिससे भी भागा दीजिएगा वही आपका हो जाएगा HCF। तो लास्ट में किससे भागा दिए हम लोग, तो लास्ट में भागा दिए हैं 45, तो यहाँ पर 45 को गोला कर देंगे और यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कितना का, तो 135 और 225 का HCF बराबर कितना निकल गया, तो ये हो गया आंसर 45। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बातें हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में दूसरा में लिखा हुआ है 196 और 38220। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों
196 मतलब 196 और क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 38220। इसको हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे। तो बताया है ना मैंने, कभी भी इसका एचसीएफ निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग भागा देंगे। तो चलिए भागा दे देते हैं। तो 196 है, 196 से भागा देना है किसको? तो 38220 को हम लोग इससे भागा देंगे। इस क्वेश्चन को बनाना बेहद आसान है, बहुत आसान इस क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहां से इस नंबर से 1 नंबर से हमेशा आप लोगों के एग्जाम में एक 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन तीनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरा को हल करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसको हम लोग भाग करने के लिए एकदम एक ट्रिक याद करना है। 196 लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? 195 बार में ये पूरा आ जाता है 38220। आप लोग चाहे तो गुना करके भी देख सकते हैं। इसको बनाना कितना आसान है ना। 196 से हम लोगों को भागा देना था 38220 को। तो ध्यान रखिए 196 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? कम कर देंगे। 195 बार में ये पूरा आ जाता है, मतलब एक बार में ही ये पूरा कट गया, तो यहां हो जाएगा ये पूरा कटकुट बन गया। अब चलिए प्रमेय पे बैठा देते हैं। कौन सा प्रमेय बैठाना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो हम लोग इसको लिखेंगे, केवल शॉर्टकट में लिख सकते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम प्रमेय से, प्रमेय से क्या जानते हैं? एल्गोरिथम प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। इस प्रमेय पे हम लोग बैठाएंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है? तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 38220, 38,220। तो यहां लिख देंगे 38,220 बराबर किससे भागा दिया गया है? तो भागा दिया गया है 196 से। 196 से कितना बार में? तो 195 बार में ये पूरा आ जाता है। केवल इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो कितना बार में? तो 195 बार में। शेषफल कितना बचा है? तो शेषफल बचा है मेरा 0। इस तरह से अगर शेषफल 0 बचेगा तो लास्ट में जिससे भागा दिया जाता है वही हो जाता है आंसर। तो लास्ट में किससे भागा दिए हैं? तो 196 से। तो इसको हम लोग गोला कर देंगे और यहां लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आया दोस्तों? तो ये आया हम लोगों का 196। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में तीसरा को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में तीसरा में लिखा हुआ है मतलब 867 और 255। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में तीसरा में दिया हुआ है 867 और 255, इसको भागा देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे, लेकिन जब भी भाग देना है दोस्तों तो हमेशा साइड में देना है। यहां पर साइड में, कभी भी आप लोग रफ में नहीं दीजिएगा। कभी भी भागा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? साइड में देंगे। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले छोटा अंक कौन लिखा हुआ है? 255, मतलब 255, 255 से भाग देना है। किसको देना है? तो हम लोगों को देना है 867 से। देखिए तो कैसे करेंगे? 255 का पहाड़ा में 867 आता है क्या? तो चलिए गुना करके हम लोग चेक कर लेते हैं। ऐसे भी 255 का पहाड़ा किसी को नहीं याद होगा। तो कैसे करेंगे? मान के चलिए 255 है, 255 को 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना आता है? 5 दूना 10 का 0, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5, कितना आया? 510। अभी भी कम है ना। अब अगर मान के चलिए 3 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 255 है, उसको 3 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 के 5, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 और 1 7, करीब करीब आ गया ना। अगर मान के चलिए 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 बार में करेंगे। 3 बार में कितना आ जाएगा? तो ये हम लोगों का आ जाएगा 765। अब इसको घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं जल्दी सा। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 1 हो जाएगा 1। ये हो गया 1।
फिर क्या करेंगे, इसको फिर घेरा करेंगे और 255 को यहाँ उतार देंगे, 255 को। अब देखिए तो यहाँ करते हैं, 102 का पहाड़ा में 255 आता है क्या? एक बार में 102, दो बार में हो जाएगा 204, अगर 3 बार में करेंगे तो 306, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार में करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 0 2 मतलब 204। अब चलिए फटाक से घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 5 का 5 और ये हो गया कटकुट। इस तरह से कितना बच गया मेरे पास, 51। इसको फिर घेरा करेंगे और यहाँ उतार देंगे 102, 102। अब देखिए तो 51 है, 51 102 आएगा क्या? 51 को अगर 2 से गुना किया जाएगा तो आराम से आ जाएगा 102 और ये हो जाएगा पूरा कटकुट। इस तरह से जिस समय अगर ये कटकुट आ जाएगा मतलब हम लोगों का भागा जो है वह सही है। अब चलिए प्रमेय पे बैठा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन सा प्रमेय पे बैठाना है, तो एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम, जिसे पूरा नाम इसका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम प्रमेय से। इस प्रमेय पे हम लोगों को बैठाकर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये प्रमेय हम लोगों को बताता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल को अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो a बराबर b गुना q प्लस r कर सकते हैं। अब चलिए इस प्रमेय पे बैठाते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस बॉक्स में, एक एक बॉक्स करके सभी को सॉल्व करेंगे। पहले आते हैं इस बॉक्स में, इसमें सबसे बड़ा अंक कितना लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 867, तो यहाँ लिख देंगे 867 इक्वल टू कितना बार में भागा दिए हैं, तो 3 बार में भागा दिए, और किससे भागा दिए हैं, तो 255 से, तो यहाँ लिख देंगे 255 गुना भागफल मतलब कितना बार में, तो 3 बार में। शेषफल कितना बचा था, तो शेषफल आया था मेरा 102, ये तो हो गया ना। अब चलिए आते हैं दूसरा बॉक्स में, इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है, जो सबसे बड़ा अंक रहता है उसे बोला जाता है भाज्य। जैसे 3 बार आया ना, तो हम लोग 3 बार नीचे लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक कितना लिखा हुआ है, 255, तो यहाँ लिख देंगे 255 बराबर कितना बार में, तो 2 बार में, और किससे भागा दिए हैं, तो 102 से, तो यहाँ लिख देंगे 102 कितना बार में, 2 बार में। शेषफल कितना बचा, तो शेषफल मेरा आया था 51, ये तो हो गया ना। अब आते हैं तीसरा बॉक्स में, सबसे बड़ा अंक कितना है, 102, तो यहाँ लिख देंगे 102 बराबर किससे भागा दिए हैं, तो 51 से, तो 51 कितना बार में, तो ये 2 बार में, 2 बार में, प्लस शेषफल कितना बचा, तो शेषफल बच गया है 0, और लास्ट में जिससे भागा देते हैं वही हो जाता है इसका आंसर। तो लास्ट में किससे भागा दिए हैं, तो लास्ट में भागा दिए हैं 51 से, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 867 और 255, 255 का HCF बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो ये आया हम लोगों का 51, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए सीख लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए सीखेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।